आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। जो सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर को ये सदगुरु की वाणी इस रूप में हमें समझाने का प्रयास कर रही है। आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। जो ये सत्य निराकार है, जिसको हम प्रभु, भगवान, ईश्वर इत्यादि नाना प्रकार के नामों से परिभाषित करते हैं, और बड़ी विडंबना है, हास्यप्रद बातें हैं कि आज हम मानव प्रभु परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में मानव निर्मित स्थानों में, घरों में बैठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चार दीवारी बना दिए मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। उसको दीवारों में, दायरों में, सीमित अवस्था में और गाते भी हैं। धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि सत्य परमेश्वर निराकार है, अनंत है, असीमित है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम मानव परिवार निराकार परमेश्वर को जगहों से, स्थानों से बंधित कर दिए हैं, परिभाषित कर दिए हैं। कोई तीर्थ स्थानों को जाता है कि प्रभु परमेश्वर वहां पे हैं। चार धाम जाते हैं, नाना प्रकार के स्थानों पर, कोई मंदिरों में, कोई नदियों में, कोई तालाबों में, कोई झील में, कोई झरनों पे, कोई समुद्र में। क्या ये सत्य परमात्मा केवल एक स्थानों पे बंधित हो गया है? इसको तीर्थ स्थान कहिए, चाहे मंदिर कहिए, चाहे मस्जिद कहिए। क्या ये संभव हो सकता है कि जो निराकार है, अनंत है, असीमित है, हर जगह है, ये निराकार परमात्मा क्या किसी आकार में स्थापित हो सकता है? ये बात भी सच्चाई है। इतिहास गवाह है, जिसने भी सत्य निराकार परमात्मा को जाना, वो मंदिरों में
स्थित परमात्मा को नहीं जाना, मंदिरों में स्थापित प्रभु परमेश्वर को नहीं जाना, आज तक इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि परमात्मा सत्य किसी आकार में, किसी मंदिर में, किसी जगह पर ही उपलब्ध होता है। यह हम इंसानों की ऐसी मान्यता है कि हम मंदिरों में, अर्चना में, पूजा में अगर ध्यान लगाते हैं, समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, तो इससे हमें धार्मिक होने का, नैतिक होने का, पुण्यात्मा होने का एक अहंकार सा, एक अभिमान सा छाया हुआ है। हमें लगता है कि मैं तीर्थ स्थानों पे चला गया तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, प्रभु परमात्मा के प्रेमी हो गए, प्रभु प्रेमी हो गए। यहां तो सदगुरु की वाणी सारे ही बंधन को, सारे ही बंधनों से, आकारों से, स्थानों से, मंदिरों से, मस्जिदों से परे की बात कह रही है। ये सत्य परमात्मा आकार में नहीं आ सकता, आकार बना ही नहीं जा सकता। किस आकार को बनाओगे? जिसको भी बनाते हैं वो सीमित हो जाता है। क्या परमात्मा बनाया जाता है? क्या भगवान हम इंसान बनाए हैं? आज देखिए संसार पे, जगह जगह पे, गली गली पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे परमात्मा के आपको घर दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे, मस्जिद दिखेंगे, ताला लटके दिखेंगे। एक तरह तो हम कहते हैं कि ये सत्य परमात्मा सर्वशक्तिमान है, निराकार है, अनंत है, सब जानने वाला है, घट घट में रहने वाला है, घट घट इसी का ही है। और एक तरफ हम जगह जगह जा करके मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं और कह रहे हैं परमात्मा का घर है, मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं ये खुदा का घर है, गुरुद्वारे का निर्माण कर रहे हैं, चर्चों का निर्माण कर रहे हैं। क्या परमात्मा, क्या ईश्वर इन सीमित स्थानों पर ही मिलता है, रहता है? हमें पता भी है कि नहीं है। कभी हम सोचते भी हैं कि नहीं सोचते। एक बार भी हम प्रश्न खड़ा करके नहीं देखते, क्या परमात्मा मंदिर में होता है? हम सुबह उठते ही लोटा लेकर के मंदिर को चले जाते हैं, एक बार भी प्रश्न नहीं खड़ा करते कि जिस प्रभु परमात्मा के को प्रार्थना करने के लिए, अर्चना करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, क्या वो केवल मंदिरों तक है? क्या यहीं पे उपलब्ध है? क्या वही उसका घर है? या क्या किसी ने बताया? को किसने कहा? आपको कैसे पता चला कि ये मंदिर परमात्मा का घर है, मस्जिद परमात्मा का घर है? कभी ध्यान में नहीं आया
कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी प्रश्न करना होता है, ऐसा भी पूछना होता है। कभी ख्याल में नहीं आता। जबकि हम प्रार्थना में भी गाते भी हैं, रोम रोम में रमने वाले राम, घट घट वासी अंतर्यामी। जो ये अंतर्यामी है, घट घट वासी है, रोम रोम में बसता है, ये हम गा रहे हैं। और जाते हैं स्थानों पे, जाते हैं निश्चित घरों में, जाते हैं मस्जिदों मंदिरों में। ये हम मनुष्य की क्या चेतना जगी है? कहीं सोई तो नहीं? कहीं हम अबोध तो नहीं? कहीं हम बालक तो नहीं? एक छोटे बच्चे होते हैं, जब वो खेलते हैं तो नाना प्रकार के गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, खाना बनाते हैं, शादी करते हैं, शादी करवाते हैं, नाना प्रकार के खेलों में मस्त हैं, खेलते हैं। हम उन बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं क्या गुड्डो गुडियों से खेल रहे हैं, ये शादी करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, क्या खेल रहे हैं ये। हम उनके ऊपर उनको मजाक समझते हैं, नादान समझते हैं, कि उनको समझ नहीं कि क्या ये कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कंकड़ के आदमी, औरत, बच्चे, खाना, सभी उसी मिट्टी से बना लेते हैं, उसी रेत से बना लेते हैं, और उसको बड़े चाव से, ख्याल से, शिद्दत से सारी गतिविधियां उसका करते हैं। हमें ये दिखता है कि ये बच्चे हैं, अबोध हैं, जानकारी नहीं कि मिट्टी से खेल रहे हैं, शादी क्या होता है, खाना क्या होता है, भोग लगाना क्या होता है। एक बार यही नजर हम इंसान अपने ऊपर, यही प्रश्न अपने ऊपर नहीं खड़ा करते, हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के पत्थरों की बनी, कागजों की बनी, नाना प्रकार के वस्तुओं से बनी परमात्मा के सामने आप खड़े हो जाते हैं, मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, वहां वंदना करते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं। ये क्या दर्शाता है? एक तरफ बच्चे को देखते हैं, हम कहते हैं नाबोध है, बोध नहीं है, समझ नहीं है, बच्चे हैं। हम क्या हैं? राम सीता का ब्याह रचाते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं। क्या इसको कहा जाए? हम बड़े हैं, अपने आप को बड़े मानते हैं, अपने आप को बोध युक्त मानते हैं। बोध है, हम बड़े हैं। विचार करें एक बार सोचें कि ऐसा तो नहीं कि हम बच्चे ही हैं। बड़े मानने का हमको ऐसा ध्यान है कि हम बड़े हो गए हैं। कार्य तो वही कर रहे हैं जो नाबो जो बोध, बच्चों को बोध नहीं है तो मिट्टी के पुतले भी बना लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, भोग भी लगा लेते हैं, खाना भी खिला देते हैं, खेल भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं।
गा भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं, और मेरा जीवन हम भी तो यही कर रहे हैं। हमने परमात्मा को गढ़ दिया, परमात्मा हमने बना दिया, परमात्मा का घर बना दिया, परमात्मा की शादी कर रहे हैं, परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, परमात्मा को नहवा रहे हैं, परमात्मा को कपड़ा पहना रहे हैं, परमात्मा को भोजन रख रहे हैं, परमात्मा को बिस्तर लगा रहे हैं। आप देखिए बाहर निकल के, मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, देखिए पंडित पुजारी, वहां लोग जाने वाले क्या कर रहे हैं? पत्थरों के सामने गुड्डे गुड्डियों की तरह, छोटे छोटे मूर्तियों की तरह कपड़े पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। इसको क्या कहा जाए? क्या ये सत्य परमात्मा के खोजी हैं? इनको प्रभु से प्यार है? प्रभु की जरूरत है इनको? प्रभु को उनको जानने का खोज मन में जहन भी है? दास यही कहेगा, आदमी को, हम मानव परिवार को एक बार ये एहसास हो जाए कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है, हमें बोध नहीं है, हम क्या कर रहे हैं कोई होश नहीं है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं, कोई अवगत, कोई आकन, नाना प्रकार के प्रश्न यहां खड़े हो जाते हैं। और संत महात्मा यही कहते हैं, जिस दिन मानव परिवार को ये बोध मात्र हो जाए कि मैं अबोध अज्ञानी हूं, और बड़ी विडंबना है, यही चौपाई में दोहे में गाते भी हैं, अबोध, निर्बल, और क्या कहते हैं परमात्मा से कि हम अबोध हैं, ज्ञान दीजिए, निर्बल हैं, बल दीजिए, बुद्धिहीन हैं, बुद्धि दीजिए। ऐसी मूर्ताएं आज हमारे समाज में फैली हुई है। क्या कह रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मेल जोल नहीं। तो इनको का क्या कहा जाए? बच्चा ही कहा जाए, बड़े बच्चा कहा जाए, बड़े अबोध कहा जाए, बड़े अज्ञानी कहा जाए। इसीलिए संत महात्माओं ने, सत्य को जानने वालों ने, निराकार को पाने वालों ने, निराकार हो जाने वालों ने, संत महात्माओं ने मानव परिवार को अज्ञानी कहा है, ना समझी कहा है, मूर्छित अवस्था में कहा है, और हम अज्ञानी हैं, हम मूर्छित अवस्था में हैं, हम बेहोशी में हैं, और ये मुझे पता भी नहीं, ये मुझे एहसास भी नहीं कि मैं बेहोश हूं, मैं होश में नहीं हूं, मैं बोध में नहीं हूं। और बेहोशी की हालत में जो भी हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सब ना समझ का ही प्रमाणिकता देता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि हर समय, हर पल ये मानव परिवार को
जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हे इंसान, तू जाग जा, तू होश में आ जा, तू जान जा कि तू है क्या, तू कर क्या रहा है, तुझे करना क्या है। आकाशों से बहुत परे तक इसकी जिम्मेदारी है, इसकी पहरेदारी है। आकाश जिसको कि हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको आकार में नहीं बांध सकते, जैसे ये आकाश आकार रहित स्थानों जगहों में नहीं बांधा जा सकता, इसी प्रकार इसी तरह से ये सत्य निराकार आकाश की भांति हम इंसानों को संत महात्मा समझाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरणों से हमको समझाते हैं। आकाश हो, सूरज हो, धरती हो, अग्नि हो, जल हो, प्रकृति हो, सजीव हो, निर्जीव हो, ये सब सत्य निराकार के ही रूप हैं, ये इसी के आकार हैं। ये हर जगह हर पल उपस्थित है। हम इसको जाने चाहे ना जाने, इसको माने चाहे ना माने, एहसास करें चाहे ना करें, जिसको हम कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको तू कह रहे हैं, तेरा कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं, पराया कह रहे हैं, ये भी सत्य निराकार परमात्मा से अलग नहीं है। जो कहने वाला है, जो देखने वाला है, जिससे देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जो बोध कर रहा है, ये समस्त इसी सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर के अंग हैं, रूप हैं, आकार हैं। इसीलिए कहा जाता है, तू निराकार, तू साकार, तेरा रूप है ये संसार। हमारे मानव परिवार के बोध में, जानकारी में, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये प्राकृतिक, ये आकाश, ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, वायु का जो विस्तार दिख रहा है, जिसको हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, त्वचा, जीभ देख पाती हैं, महसूस पाती हैं, सुन पाती हैं, ये सारे को ही साकार कहा गया। और जो मेरी आंखें, कान, त्वचा, मन न जिसको सोच सकते हैं, न जिसको देख सकते हैं, ये सब निराकार कहा गया। और निराकार साकार अलग अलग नहीं है, एक के ही रूप है। ये आकाश, ये हवा, ये जीव, ये जंतु,
ये पेड़, ये पौधे, ये सत्य निराकार के ही रूप हैं। ये प्रकृति जीता जागता सत्य निराकार का प्रमाणिक रूप है। हम इस धरती पे रहते हैं, हम कहीं भी घूमते हैं, डोलते हैं, सांसें लेते हैं, तो हमें लगता है कि आकाश, ये हवा, ये स्पेस, यह हवा हर जगह है। हम जहां भी जाते हैं ऑक्सीजन के रूप में, हवा के रूप में सांसें लेते हैं, जीते हैं। जब तक इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने शोध नहीं किया था, उपकरण नहीं बनाए थे, डिवाइस नहीं बनाए थे, तब तक ये बातें करना बड़ा अचरज होता था। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि है, हमने ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जिससे हम इस धरती को, हवा को समझ पाए कि ये हवा जिसको हम प्राण वायु, जीवन वायु कहते हैं, हमें ऐसा लगता था ये कुछ भी नहीं, ये हर जगह ऐसे हवा है, हम श्वास लेते हैं, हम जी रहे हैं, ये आकाश की तरह हर जगह है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक उपकरणों से, अगर इस धरती के सतह से बाहर निकलते हैं, दूर जाते हैं सर धरती से, जाते जाते काफी दूरी के बाद हमें पता चलता है कि जो मेरी प्राण वायु है, ये तो उपलब्ध ही नहीं, ये तो है ही नहीं। कभी हम मानव परिवार ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि जो जीवन के रूप में जो हम श्वासें लेते हैं, हवा लेते हैं, ये कहीं नहीं भी हो सकती है। ये कभी ध्यान में नहीं आ सकता है, कभी ख्याल में भी नहीं आ सकता है। और अधिकतर आज भी इस धरती पे जो मानव परिवार है, उसको कभी भी बोध में नहीं आया कि हवा, ये श्वास हर जगह नहीं होती है। वो जहां जाता है, घर में, मंदिर में, मस्जिद में, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे जगह, हर जगह उसे श्वासों के रूप में हवा उपलब्ध होती है। तो हमें ख्याल ही नहीं होता कि ये हवा कोई चीज है, कहीं होती है, कहीं नहीं होती है, कभी बोध में नहीं आता, क्योंकि हम धरती के वातावरण के अंदर ही हैं। तो हमें, हमारी सोच इतनी ही है। आज आप वैज्ञानिकों के उपकरण द्वारा धरती के सतह से दूरी को जाइए, एक सीमा के बाद आप पाएंगे कि हवा तो उपलब्ध ही नहीं, सांस क्या लें। तो जैसे ये हमारा जो श्वास रूपी प्राण ऊर्जा है, जिसको हम श्वास के रूप में ले रहे हैं, हमें लगता है ये हर जगह उपलब्ध है, एक जैसा ही है, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर हम धरती के सीमा से अगर बाहर को निकलते हैं, आगे को जाते हैं,
तो देखते हैं ये उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से जो भी संसाधनों को, पानी हो, हवा हो, आकाश हो, सूरज चांद सितारे हों, हम उसकी खोज करते हैं, वहां तक जाते हैं। तो ये वाणी सदगुरु की यहां तक कह रही है कि जिसको आज तक हम ये आकाश मान बैठे हैं, ये निराकार आकाशों से भी परे तक उपलब्ध है। तो एक रूप में ये आकाश हुआ या निराकार हुआ, सूरज हुआ, निराकार हुआ, धरती हुई, निराकार हुई, हवा हुआ, निराकार हुआ, प्रकृति हुई, निराकार हुआ। इसी सत्य निराकार के, इसी परमात्मा के ये सारे रूप हैं, आकार हैं, गुण हैं। संतों ने, महापुरुषों ने इन वाणियों के द्वारा हम इंसानों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। ये सत्य निराकार है। ये आकाशों से परे, हवाओं से परे, धरती से परे, ब्रह्मांड से परे, यूनिवर्स से परे, हर जगह इसी रूप में एक जैसा अपरिवर्तनीय उपलब्ध है, हाजिर नाजिर है। ये पूरा ब्रह्मांड इसी का एक रूप है, पूरी प्रकृति इसी की रूप है। रोम रोम में ये निराकार, ये सत्य परमात्मा उपलब्ध है। जो देखो इसी के रूप दिखते हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाना। ये संत महात्माओं का वाणी है कि जो ये निराकार, ये सत्य प्रभु परमेश्वर जो है, जैसे हम इसको जानते हैं, हम यही हो जाते हैं। ये भी वाणी ऐसी नहीं कि हम हो जाते हैं, हम होते ही हैं। जस्ट इसको जान जाते हैं, इसको मान जाते हैं, इसको समझ जाते हैं, इसको देखते हैं कि ये निराकार का ही रूप है, ये सत्य परमात्मा का ही रूप है। इससे परे, इससे अलग, इससे जुदा, इसके अन्यथा उपनिषदों ने इसी को प्रमाणित किया, लिखा, अद्वैत दूसरा संभव ही नहीं। क्या इसको मैं एक कहूं, दो कहूं, तीन कहूं, शून्य कहूं? समय समय पर जिसने भी इस सत्य निराकार का बोध किया, किसी ने इसको शून्य कहा, किसी ने इसको निराकार कहा, किसी ने इसको अनंत कहा, किसी ने इसको अद्वैत कहा,
हर समय ये सत्य परमात्मा उपलब्ध है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये निराकार सत्य परमेश्वर हर जगह एक रूप में, एक जैसा, हमेशा से उपलब्ध है, कभी ये गैर हाजिर हो ही नहीं सकता। तो हम इंसान क्यों नहीं जान पाते, हमें क्यों नहीं दिखता, ये संत महात्माओं को ही क्यों दिखता है, ये बुद्धिजीवी महापुरुषों को ही क्यों दिखा, जब ये घट घट में है, रोम रोम में है, कण कण में है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, ये गैर हाजिर हो नहीं सकता। कोई ऐसा जगह नहीं, एक सुई का नोक भी रखने की जगह नहीं, इससे अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बड़ी अचरज बात नहीं होती है कि हम किसको ढूंढ रहे हैं, किसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वही उदाहरण, सूरज निकला हुआ है, उजेला हर जगह फैला हुआ है, पेड़ों में, पत्तियों पे, गलियों में, सड़क पे, हर जगह ये सूरज का उजेला, प्रकाश उपलब्ध है। और हम अपना दरवाजा ही न खोलें, अपनी खिड़की न खोलें, अपनी आंखें बंद किए रहें और फिर परिकल्पना करें कि मुझे प्रकाश को ढूंढना है, सत्य को ढूंढना है, निराकार को ढूंढना है। आज यही हालत है, हम इंसान आंखें बंद किए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा की, अर्चना कर रहे हैं परमात्मा की। ये हमारी ढूंढने की अवस्था है। जो सामने है, हमेशा है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। क्या कहा जाए इस परिस्थिति को। समय समय पर संत महात्माओं ने नाना प्रकार के उदाहरण से हम इंसानों को समझाने का प्रयास किया। संतों ने उदाहरण दिया, मीन, पानी, मछली, सागर में ही रहती है, सागर में ही पैदा होती है, सागर से ही पैदा होती है, सागर ही उसके चारों तरफ है, सागर ही उसके अंदर है, सागर ही उसके बाहर है, रोम रोम में उसके सागर समाया हुआ है। और संत महात्मा कहते हैं कि मुझे ये बात देखकर हंसी लगता है, अचरज लगता है कि मछली कहे कि मुझे पता करना है कि सागर क्या होता है, सागर कैसा होता है, सागर कहां होता है। संत हंस रहे हैं मछली की अवस्था को देख करके। वो कैसे मछली प्यासी रह सकती है, कैसे मछली सागर से दूर रह सकती है, और वो ढूंढ रही है कि मुझे अपने विधाता, अपने निर्माता, जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे पाल रहा है, मुझे पोस रहा है, चलो उसको ढूंढते हैं, चलो उसकी वंदना करते हैं,
चलो उसकी पूजा करते हैं, चलो उसकी अर्चना करते हैं। इस बात को, उदाहरण को देकर के संत महात्मा हंसते हैं। मछली की व्याकुलता पे, मछली की खोज पे, मछली की प्यास पे, कि मछली कैसे हो सकता है कि वो सागर को न जानती हो, अपने बनाने वाले को न जानती हो, अपने रोम रोम होने वाले सागर को न जानती हो, अंदर बाहर सागर को न जानती हो, उसका जन्म, उसका मृत्यु, उसका कण कण सागर से निर्मित है। और संत कहते हैं कि बड़ी मुझे हंसी आ रही है कि मछली प्यासी है, मछली को खोज है, मुझे अपने बनाने वाले, अपने सत्य का पता करना है, मेरा हकीकत स्वरूप क्या है पता करना है, आत्मबोध करना है। आज हमारी हालत भी ये संत महात्मा उदाहरण के द्वारा यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहानियों के रूप में, उदाहरण के रूप में हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे इंसान, आज तू इस मछली की अवस्था में है, आज तू अपने सत्य को जानना चाहता है। तू पैदा किससे हुआ है, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा आकार क्या है, तेरी बनावट क्या है। तू इसी निराकार को ढूंढ रहा है जिससे तू बना हुआ है, जिसमें तू है, तेरे रोम रोम में है, तेरे अंग अंग में है। कैसे ये संभव हो सकता है कि मैं सत्य निराकार परमात्मा से, अपने आप से, अपने सत्य से दूर हो सकता हूं, जान नहीं सकता हूं। तो ये आज हमारे मानव की अवस्था को देख करके, जिस तरह से मानव प्रभु परमात्मा की दौड़ के लिए आरती करता है, वंदना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पे जाता है, भाग रहा है, बेचैन है, पूजा करना है, पाठ करना है, पाना है। किसको? सत्य को, परमात्मा को, संसार को बनाने वाले को। जैसे कि सागर और मछली का रिश्ता है, कितनी सीधी सी बात है। सागर और मछली का रिश्ता, मछली के अंग अंग में, मछली के रोम रोम में, मछली के अंदर, मछली के बाहर, मछली जहां भी तैरती है, जहां भी जाती है, घर में जाती है, परिवार में जाती है, बच्चों में जाती है, दौड़ती है, रुकती है, सोती है, पल पल उसका रिश्ता समुद्र से ही है। मछली समुद्र से अलग नहीं है। दूसरे रूपों में यह भी कह सकते हैं कि सागर का एक रूप मछली भी है, मछली का एक रूप सागर भी है। मछली देखती भी है तो सागर के जरिए देखती है, चलती भी है तो सागर के वजह से चलती है, जीती भी है तो सागर के वजह से जीती है।
सागर मछली, मछली सागर, कोई अंतर ना। इसी अंतर को संत महात्माओं ने देखा कि जो ये सत्य निराकार है, जो परमात्मा है, सामने है, अंदर है, बाहर है, हम इसी में चलते हैं, हम इसी में खाते हैं, हम इसी में रहते हैं, इसी से देखते हैं, इसी को देखते हैं, इसी के द्वारा देखते हैं। तो मेरे और ये सत्य निराकार में, मेरे और मेरे सत्य स्वरूप में कोई अंतर नहीं, एक ही है, यही है। अब देखिए, ये सागर, एक मछली, दो मछली, तीन मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, लाल मछली, काली मछली, गोरी मछली, नाना प्रकार की मछलियां हैं। ये सागर सबके लिए एक ही है। इसी सागर से छोटी मछली बनी है, बड़ी मछली बनी है, पीली मछली बनी है, लाल मछली बनी है, हरी मछली बनी है, पतली मछली बनी है, मोटी मछली बनी है। पतली मछली का भी जीवन पानी है, मोटी का भी पानी है, सब जगह पानी ही। इसी पानी से हर मछली बनी है। तो ये जो उदाहरण मछली है और नना अनंत सागर हैं, मछली के पानी के अंदर अनंत जीव जंतु हैं। पानी है तो पानी के जीव जंतु हैं। जीव जंतु और पानी दोनों एक ही है। पानी के ही सारे जीव जंतु के रूप हैं। इसी प्रकार से ये सत्य निराकार जो है हर जगह, रोम रोम में, कण कण में, मेरे अंदर, मेरे बाहर, हर जगह। मेरा क्या, आपका, हमारा, बच्चों का, परिवार का पालन पोषण, जन्मना, रोम रोम, यही सत्य निराकार से हो रहा है। ये जो निराकार है, आपके सामने है, आपके अंदर है, आपकी आंखों से यही देख रहा है, जिसको देख रहा है यही देख रहा है। जैसे मछली इसी पानी में चलती है, इसी समुद्र में जीती है, इसी समुद्र में रहती है, इसी समुद्र से पैदा होती है, इसी समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही हम सभी जीव जंतु, ये सत्य निराकार जो अथाह एक रस, एक जैसा, अनंत अनंत उदाहरणों से संत महात्मा हम इंसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देख, आकाश जैसा ये सत्य निराकार है, हर जगह इसकी पहरेदारी है। किसको ढूंढता है, कहां ढूंढता है? ये मंदिरों में भी है, मंदिरों के दीवारों में भी है, मंदिरों के गलियों में भी है, मंदिरों के रास्तों में भी है, तेरे घर में भी है, तेरे में भी है, हर जगह तो है। कहां जा रहा है ढूंढने, किसको ढूंढ रहा है? तू सत्य से अलग नहीं है, तू स्वयं सत्य है। अहम ब्रह्मासि, कृष्ण ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मासि, उपनिषद ने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो। एक मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, सब मछलियां, इसी समुद्र से उदाहरण दास कई बार देता है, बुलबुलों का, तरंगों का, लहरों का। ये समुद्र है, लहरें भी हैं,
छोटी लहरें हैं, बड़ी लहरें हैं, बुदबुदे हैं, चमक रहे हैं, कुछ नहीं चमक रहे हैं, कुछ पैदा हो रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। बूंदों में, लहरों में, छोटी लहरों में, बड़ी लहरों में और सागर में। जिसमें ये पैदा हो रहा है, मर रहा है, जिससे पैदा हो रहा है, जिसमें मर रहा है, जिसमें उसका आकार बन रहा है और जिसमें वो विलीन हो रहा है, ये सागर में, ये पानी में, बूंद में, छोटे बूंद में, बड़े बूंद में, बड़ी लहरों में, छोटी लहरों में, बड़ी लहरों में क्या भिन्नताएं हैं? क्या बड़ी लहरें अलग हैं, छोटी लहरें अलग हैं? ये सारे समुद्र के पानी के ही रूप हैं। इसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड, इसी सत्य, आपके सत्य, जिससे आप बने हैं, आप पैदा हुए हैं, आप रह रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपका ही सत्य, आपका ही रूप, आपका ही आकार, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही तत्व से बना है। संत महात्मा इंसानों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा अचरज है, ये असंभव है कि तुम अपने आप को खोज रहे हो, तुम स्वतः को खोज रहे हो। संतों ने कहा ना, आत्मा ही परमात्मा। तो कैसे है कि मैं ढूंढ रहा हूं, मैं खोज रहा हूं, मैं पता कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं किसको? प्रभु को, सत्य को। आप स्वयं सत्य हो, आप स्वयं प्रभु हो, आप स्वयं निराकार हो। अपने को कहां ढूंढोगे? कितना भी भागो, जैसे ही मेरे अंदर ये ख्याल आ गया है कि मैं ढूंढने जा रहा हूं। दास को एक कहानी याद आती है कि एक ऐसे ही सम्राट को ये बात कहीं से समझ में आ गई, जानकारी मिली कि संतों महात्माओं के द्वारा सत्य को पाया जाता है, परमात्मा को पाया जाता है, प्रभु को पाया जाता है। तो तलाश में शुरू किया, अपने घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए फकीर। तो कहा कि चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो संत फकीर कौन सा है जिससे मैं पूछूं तो मुझे सत्य का बोध करा दे। क्योंकि मुझे अब ढूंढना है, मैंने जीवन के सारे काम कर लिए हैं, अब लास्ट काम रह गया है कि मैं सत्य परमात्मा को ढूंढ दूं। अब मैंने निश्चय बना लिया है कि मैं ढूंढने निकल गया हूं, अब बिना प्राप्त किए वापस नहीं आ सकता हूं। अब मुझे आप रास्ता बता दीजिए, ये भी संभव है बता दीजिए कि वो कैसा संत होते हैं, फकीर होते कैसे हैं, उनका रूप रेखा आकृति क्या होता है, ताकि मैं ऐसे ही रूपरेखा आकृति की रूपी संत के पास जाऊं और ये सत्य को हासिल करूं। फकीर ऊपर से नीचे तक
उस सम्राट की उत्सुकता को देखा, जल्दीबाजी को देखा, दौड़ को देखा कि अब ढूंढ लेना ही है। तो कहा ठीक है, मैं आपको रूप, रंग, आकृति, आकार, अवस्था बता देता। तो फकीर ने बताया कि जो संत होगा वो एक पेड़ के नीचे बैठा होगा, वो इस आसन में होगा, उसके बाल होंगे, उसके कपड़े होंगे, उस इस मुद्रा में वो बैठा होगा, ऐसा उसका बाल होगा, ऐसा उसका रूप होगा। उसने बड़े ध्यान से इन आकृतियों को या आसनों को सुन लिया और बड़े जल्दी में धन्यवाद दिया फकीर को कि अब मैं जाता हूं, आपका बड़ा धन्यवाद है। मुझे मेरी आधी समस्या तो आपने सॉल्व कर दिया है कि मुझे अब पता बता दिया कि ऐसा संत मिल जाएगा आपके जीवन में तो सत्य परमात्मा का बोध हो जाएगा। और वो तुरंत वहां से दौड़, सर्च, खोज में चला गया। कहते हैं चलता गया, नाना प्रकार के सत्संग में गया, मंडली में गया, वो आकृति को, वो आकार को, वो शकल को, वो पेड़ को ढूंढता रहा कि इस पेड़ के नीचे एक संत बैठे होंगे, इस आसन में होंगे, ऐसा बाल होगा, ये अवस्था होगी, ऐसा रूपरेखा होगा। ढूंढते ढूंढते महीने बीत गए, साल बीत गए, उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। वो नाना प्रकार के संतों फकीरों से मिला, लेकिन वो उसकी अवस्था नहीं मिल पाई। कहते हैं 10-20 साल हो गए उसे ढूंढते ढूंढते ढूंढते। अंतोगत्वा उसने सोचा कि अब हम चलते हैं, प्राप्त नहीं हो सकता। वो वापस से अपने घर के तरफ आता है और आते समय फिर देखता है वही संत फकीर जिससे वो पूछ के गया था, वो पेड़ के नीचे उसी आसन में मुद्रा में बैठे हुए, और देखते ही वो पहचान जाता है। कहता है मुझे मिल गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ही हैं वो संत, वो फकीर जिसकी तलाश मैं सालों सालों से कर रहा था। वो मेरे घर के सामने ही, उतरते ही बाहर। फकीर ने कहा तुझे खोजना था, तुझे दौड़ना था, तुझे पाना था। जो तेरे सामने है मैं कह भी देता, मैंने बताया भी था तुझे कि वो पेड़ होगा, इस मुद्रा में बैठे होंगे। अपने सामने ही मैं अपने आप को बयान कर रहा था, तू देख ही नहीं रहा था सामने। तेरे अंदर दौड़ समा गई थी कि मुझे अब खोजना है, अब मुझे पाना है, अब मुझे जाना है। मैं कहता भी तो तू नहीं देखता। आज हम सभी मानव परिवार की यही हालत है। अंदर से ही हमने पहले से ठान लिया है, मुझे प्रभु को खोजना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे जानना है, मुझे दौड़ना है। तेरे सामने, तेरे घर में, तेरे अंदर तेरा स्वयं का रूप उपलब्ध है। तो देख तो एक बार जरा। जो भी देखता है सत्य निराकार परमात्मा को ही देखता है। तो
इसके अलावा अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। तू स्वयं, संसार स्वयं, प्रकृति स्वयं, हवा, प्रकाश, अंधकार, जीव जंतु, सूरज, चांद, सितारे, पूरी प्रकृति, यही सत्य के रूप है। स्वयं तू सत्य है। तू एक बार विचार तो कर, देख तो, तेरे शरीर में, तेरे रूप में स्वयं सत्य निराकार विराजमान है। तभी तो संभव है कि तेरी ये शरीर, हाड़ मांस चाम की देह ऊर्जावान है। चाम की आंखें देख सकती हैं, तू बोल सकता है, तू चल सकता है, तू खा सकता है। ये स्वयं सत्य निराकार परमात्मा की वजह से ही संभव है। ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं निराकार है। तो ढूंढ कहां रहा है, किसको ढूंढ रहा है? ढूंढत कहीं किस विधियावे हाथ। अपने आप को तू कहां ढूंढेगा, कितना भी दौड़ लगा ले। उदाहरण देते हैं, इस समुद्र के अंदर जहाज पे एक पंछी है और उड़ती है। उड़ते 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 कहाँ आएगी, वहीं पे आती है और कहीं जगह ही नहीं। तू संसार में कितना भी दौड़ ले, भाग ले, अपने आप से तू कहां भागेगा? जहां भी जाएगा तू तो स्वयं होगा। तू स्वयं है। तत्वमसि, तुम भी वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। वो तुम भी वही हो। उपनिषदों का शब्द तत्वमसि, तुम भी वही हो। क्यों ढूंढ रहे हो? संतों ने कह दिया, आत्मबोध अर्थात परमात्मा का बोध। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। कैसे समझाया जाए, कैसे कहा जाए? आकाशों से बहुत परे तक इसकी पहरेदारी है। सदगुरु की वाणी यही हमको समझाने का प्रयास कर रही है। तू जो सत्य निराकार परमात्मा को ढूंढ रहा है, आकारों में, स्थानों में, जगहों में, ए बी सी नाना प्रकार के परिस्थितियों में, ये संभव नहीं हो पाएगा कि तू ढूंढ पाएगा। स्वयं को तू कैसे ढूंढ पाएगा? ये हर जगह आकाश की तरह ये सत्य निराकार परमात्मा विराजमान है, उपलब्ध है, उपस्थित है। तू मात्र देख, जस्ट देख, जस्ट देख ले। दातार कृपा करे, ये सदगुरु की वाणी हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दे, ये बोध जागृति कर दे कि हम आंखें मूंदे हुए हैं, अज्ञान के रूप में, अबोध हैं, अज्ञानी हैं। और यही कारण है कि ये अनंत आकाश के रूप में निराकार परमात्मा मौजूद है, उपस्थित है, फिर भी मुझसे अनजाना है, अबोध है, लाखों लाखों कोसों हमसे दूर है। हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढना होता है अर्थात आत्मबोध, स्वयं का बोध। दातार कृपा करे, हम सभी अपने सत्य स्वरूप निराकार को
जाने, समझें और स्वयं निराकार ही हैं, ऐसा बोध आ जाए।